अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मैंने बिलू फैसलाबाद से सैयद शुएब शाह आपसे मुखातिब है। उम्मीद है देखने में तमाम दोस्त साहब आप खैरियत से होंगे। मैं रब तआला से आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको इज़्ज़त और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आपकी ज़िंदगी के हर किस्म के मामलात में अल्लाह करीम आसानी पैदा फरमाए। आज टोटल 3 रिश्ते हैं जी। पहला रिश्ता आपने देख लिया होगा, मैरिज ब्यूरो का रिश्ता था और बड़ा अच्छा रिश्ता है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये दोनों रिश्ते जो अब आपसे शेयर होंगे ये भी आपको लाज़िम पसंद आएंगे। आपको इस बात का बखूबी इल्म है कि यूट्यूब पे पहली बार हमने ये तरीका मुतारफ़ करवाया है कि हम आपको डायरेक्ट फैमिली का रब्ता नंबर देते हैं। आपके इस चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह 900 से ज़ायद रिश्ता अपलोड कर चुके हैं और इसमें झूठ कोई नहीं है। आपको पता है हम झूठ बोलते भी नहीं है, ना गलत बयानी से काम लेते हैं। अगर हमारी तरह कोई दीगर चैनल होता तो अभी रिश्ते 10 होने थे और उधर 1000+ रिश्ता आ जाना था। तो हम अल्लाह से डरते हैं क्योंकि हमारा मकसद जो है ना जी वो अल्लाह की रज़ा और ख़िदमत खलक है। हमने इंसानियत की खिदमत के लिए ऐसी अपनी दुखी बहन भाइयों के लिए, ख़ुसूसन ऐसी बहनों के लिए जिनकी शादियों की उम्र अपने भाई के बाप के घरों में बैठी गुजर जाती है, ऐसी बहनों के लिए हमने इस सिलसिले का आगाज़ किया ताकि हम ऐसी अपनी इस्लामी बहनों का 10वां बाजू बन सकें, ऐसे अपनी इस्लामी बहनों के रिश्तों के मामलों में आसानी पैदा कर सकें। हमारा तरीक़ाकार बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ शफाफ तरीक़ाकार है क्योंकि हम जो भी मालूमात आपसे शेयर करते हैं फैमिली से हल्फन हम तस्दीक लेते हैं। जो फैमिली हल्फन तस्दीक नहीं करती उनकी मालूमात हम आपसे शेयर नहीं करते। जो फैमिली हल्फन हमें तस्दीक देती है कि हमने जो मालूमात दी है ये हल्फन दुरुस्त है, इस पर अल्लाह गवाह है, उनकी मालूमात हम आपसे शेयर करते हैं। और हमारा तरीक़ाकार अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 सालों से यही रहा है कि रिश्तों की जो एडवर्टाइजिंग है, पब्लिसिटी है अपने यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, वो हम बिल्कुल फ्री करते हैं। इसके अलावा अगर कोई दोस्त भाई पर्सनल में फौरी रिश्ता चाहता है उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो सी है वो रखी है। मैरिज ब्यूरो के रिश्ते जो से रजिस्ट्रेशन सर्विस फीस के साथ होंगे। हम आपको हर वीडियो में बड़ी वाज़ेह बताते हैं, कभी कोई इधर उधर की बात करके आपका वक़्त ज़ाया करने की ना कभी कोशिश की है, ना कभी झूठ बोला है और ना ही अल्लाह ताला माफ़ फरमाए हमें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत है। क्योंकि देखें इस दुनिया के लिए जिसके बारे में अल्लाह के महबूब पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप जो से है वो इस दुनिया के बारे में मिसाल देते हुए फरमाते हैं कि ऐसे ये दुनिया जो सी है ना आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में ऐसे ही है जैसे कि एक बंदा है ना वो बड़े लंबे सफ़र पे जा रहा है, और रास्ते में उसे कोई सायादार दरख्त नज़र आता है कि यार बड़ा लंबा सफ़र है, जो सफ़र करके आया वो भी बहुत लंबा है और जिस पे गामज़न है जहाँ पर उसने जाना है वो भी बड़ा तवील सफ़र है। रास्ते में कोई सायादार दरख्त देखता है, उसके नीचे थोड़ी देर सस्ता लेता है, घंटा 2 घंटे आराम कर लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में ऐसे ही है कि बंदा बड़ी दूर से चला है और बड़ा लंबा सफ़र है। जितनी देर इंसान ने उस दरख्त के सायेदार दरख्त के नीचे घंटा 2 घंटे गुजार ली है ना, ये दुनिया की ज़िंदगी है आखिरत के मुकाबले में घंटा 2 घंटे। तो हमें आज फ़िक्र है अपनी जो सी है जी वो दुनिया की पड़ी हुई है, आखिरत की हमें परेशानी कोई नहीं। तो दुनिया की जो सी ज़िंदगी है जी वो आखिरत के मुकाबले में चंद लम्हों के बराबर है क्योंकि क़यामत का जो दिन है वो 50,000 साल का एक ही दिन होगा। तो ये जो दुनिया की ज़िंदगी है जिसकी हमें फ़िक्र पड़ी हुई है ना जी, बैंक बैलेंस बढ़ाने की, ये बना लो, ये कर लो, वो कर लो, यकीन करें इसकी आखिरत के मुकाबले में जो है ना इस दुनिया की जो ज़िंदगी है चंद लम्हों के बराबर है। तो अल्लाह ताला से हमें दुआ भी करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए कि हम अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी को बनाते बनाते कहीं अपनी आखिरत की ज़िंदगी का नुकसान ना कर लें। आज लोग झूठ बोलते हुए ज़रा नहीं घबराते, ज़रा नहीं शर्माते, यकीन करें किसी का हक़ खाते हुए ज़रा नहीं घबराते, ज़रा नहीं शर्माते। हालांकि इस चीज़ का हर बंदे को इल्म है। रब्बुल आलमीन ने बड़ा वाज़ेह फरमाया कि एक यौम हिसाब है। आज हम जो भी किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करते हैं, किसी के साथ भी किसी की ना हक़ हम कोई पैसा खाते हैं या कोई भी मामला करते हैं झूठ बोल के गलत बयानी, कल बरोज़े क़यामत हमें अपने रब को जवाब देना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला से हमें दुआ ये करनी चाहिए कि रब्बुल आलमीन जब तक हमारी ज़िंदगी है हमें दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे और जब हम इस दुनिया से जाएँ रब्बुल आलमीन इस हालत में जाएंगे तो हमसे राज़ी हो। मैं ना एक छोटा सा वाक़या सुना के आज के रिश्तों की ड्रेग की तरफ आते क्योंकि जुम्मतुल मुबारक का दिन है और मेरा दिल होता है कि आपके साथ कुछ दीन की बातें भी की जाएँ जिससे आपका ईमान भी बढ़े और हमारा भी, और हमारी गुज़ारिशात सुन के कोई एक हमारी बहन, कोई एक हमारा भाई अमल करने वाला बन जाए तो यकीन करें हमारी नजात के लिए यही काफ़ी हो जाए। तो हमारी नजात के लिए अल्लाह ताला इसे काफ़ी कर दे। तो एक वाक़या है, शायद आपने सुना भी हो पहले, ईमान को बढ़ाने के लिए मैं आपको बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि हमारी आज की जो दौड़ बन चुकी है ना हमारी दुनिया की रह गई है।
यकीन करें दुनिया से आगे नहीं हम देख रहे कि यार हमने जाना कहाँ है, हमारा असल मकाम कहाँ है, हमारा ठिकाना कहाँ है। तो सिर्फ ना दुनिया की हमारी नज़र आएगी इतनी की, बस आगे नहीं हम देख रहे। तो मैं आपको इस दुनिया की जो रंगीनियाँ हैं ना, इससे निकाल के थोड़ा सा आगे आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इस दुनिया से आगे भी कुछ है जहाँ पे हमने जाना है। अल्लाह को हमने अपना जवाब देना है। यकीन करें कि एक कब्रिस्तान के अंदर ना मैयत लाई गई और कब्र खोदी गई। कब्र जब निकाली गई तो साथ की जो कब्र थी ना, उसकी दीवार गिरी और ऐसी खुशबू फैली कि पूरा कब्रिस्तान जो सा था वो उस खुशबू से मुअत्तर हो गया। इतनी खुशबू प्यारी, उस जैसी खुशबू जो सी थी वो कहीं जो सी है वो कह लें कि उन्होंने पहले देखी नहीं, क्योंकि जो जन्नत की खुशबू है वो दुनिया की खुशबुओं से कहाँ मिलती हैं। तो उन्होंने देखा जब कब्र की वो दीवार गिरी तो उन्होंने फिर वो मैयत को निकाला भाई जिसकी साथ कब्र थी। देखा तो चेहरा बिल्कुल वैसे का वैसा ही, कफन भी वैसे का वैसा ही। जो पुराने लोग थे वो पहचान गए कि ये फ़लाँ बंदा है। तो उसकी कब्र से खुशबुएँ आ रही हैं। तो वो बंदे उन्होंने कहा यार हो ना इसके अमल का पता किया जाए कि यार इस बंदे का ऐसा कौन सा अमल है कि दुनिया से इतनी देर हो गई इसे दुनिया से गए हुए भी, तो अभी भी इसकी कब्र से खुशबुएँ आ रही हैं। उस बंदे की जो सी थी ना वो बीवी ज़िंदा थी। औरतों को पता होता है अपने खामदों का कि हमारे खामन का क्या हिसाब है, कितने अच्छे हैं, कितने नेक हैं, ये कितने ये अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, इसमें कमी अख्ताई है। तो उन्होंने तलाश की, फिर लोगों ने देखा, उसकी बीवी से मिले, पूछा उनसे, कहती मुझे इसके ज़्यादा अमलों का तो नहीं पता, बाकी ये अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। ये ना रोज़ाना कुरान पाक को उठा के ना उसकी जो सतरें होती थी ना कुरान पाक की, उसके ऊपर उंगली फेरता और कहता अल्लाह ये भी तूने सच कहा, अल्लाह ये भी तूने सच कहा, अल्लाह ये भी। पढ़ना नहीं आता था कुरान, सिर्फ जो अल्लाह का कलाम कुरान पाक उसकी तस्दीक करता था कि अल्लाह ये भी तूने सच कहा, अल्लाह ये भी तूने सच कहा, अल्लाह ये भी तूने सच कहा। कहते इसका मुझे ये अमल है, इसका ये रोज़ाना के 2 पारे ऐसे ही अपनी उंगली फेर के ना रोज़ाना के 2 पारे ये कुरान पाक ऐसे ख़त्म करता। हालांकि पढ़ना नहीं आता था कि अल्लाह ने इसमें क्या कहा है, क्या फरमाया, सिर्फ उसकी तस्दीक करता था कि अल्लाह ये तूने सच कहा है। तो मैं सोचता हूँ खुद भी और आपके लिए भी ये मैं बात सुनाने का मकसद ये कि यार जिसे पढ़ना नहीं आता, जिसने खाली उंगली फेर के अपनी जो सी है इस जिस्म को, जो अक्सर हम कहते हैं कि ये मट्टी हो जाना है, ये खाक में मिल जाना है, इस जिस्म को जो चंद दिनों के अंदर अंदर डल जाना है कब्र में जाने के बाद। और यार जिस बंदे ने अल्लाह के कुरान की तस्दीक करता रहा, पढ़ना नहीं आता था, उंगली फेरता रहा, उसका अल्लाह ने उसके जिस्म को अल्लाह ने कुछ नहीं होने दिया, उसकी कब्र को अल्लाह ने जन्नत की क्यारी बना दिया। आज हमें आपको तो पढ़ना आता है। आज हमने कभी सोचा है कि रमज़ान की को कितनी देर हो गई है, कई ऐसे लोग भी अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे भी होंगे जिन्होंने रमज़ान में भी कुरान पाक को खोला नहीं होगा। तो आज हमें पता है कि हमने कुरान पाक कितने दिन हो गए हमने कुरान पाक खोल के देखा है कि अल्लाह ने इस पर क्या फरमाया। कभी हमने कुरान पाक का कभी एक सफ़ा, कभी एक आयत, कभी एक सूरत हमने पढ़ी हो कि यार सबकी बात नहीं करता। ऐसे लोग, ऐसे हमारे बहुत से बहन भाई बुजुर्ग हमारे हैं जो डेली की बुनियाद पर कुरान पाक की तिलावत करते हैं। मैं सबकी बात नहीं, अक्सर जो आम जो से हमारे आज के जो नौजवान हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो हमें टिकटॉक, फेसबुक ऐसे शैतान ने हमें लगा दिया ना कामों पे। यकीन करें कि रातें गुजर जाती हैं वो देखते रहते, सुबह 10, 11, 12, 1, 2 बज जाते हैं, नमाज फजर की नमाज के टाइम भी उठ नहीं होता। उसकी वजह क्या कि रात को 12, 1, 2, 2, 3 बजे तक वो टिकटॉक देखते रहते हैं या कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें। तो अल्लाह ताला से डरना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। कम अज़ कम आज के दौर में मैं ज़्यादा आपसे कुछ नहीं, सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि 5 वक्त की नमाज, दो टाइम पे कुरान, ये लाजमी, इसका अहतमाम लाजमी करें। बड़ा पुरफितर दौर जा रहा है, यकीन करके जाना है, कुर्बे क़यामत है, पुरफितर दौर है। सिर्फ 5 वक्त की नमाज, 2 वक्त कुरान पाक पढ़ लें और रिज़्क़ हलाल कर लें अपना। तो मैं समझता हूँ, यकीन है मेरा एक ज़ाती, मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जो बंदा 5 वक्त का नमाजी है ना और जिसका रिज़्क़ हलाल है, उसकी दीन ज़िंदगी जो सी है वो दीन के मुताबिक है, यकीन है वो अल्लाह का वली बंदा है।
आज के इस पुरफितन दौर में। तो अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए और अल्लाह ताला से हमें अपने गुनाहों की इस्तग़फ़ार भी करनी चाहिए, नमाज का, कुरान की तिलावत का अहतमाम भी करना चाहिए, ताकि देखिए ये दुनिया में हमने हमेशा बैठ नहीं रहना। अगर हमेशा बैठने वाली ये जगह होती ना, यकीन करें हमसे पहले बड़े बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, हमसे पहले बड़े बड़े अल्लाह के अंबिया गुजरे हैं, वो बैठे रहते। ये बैठने की जगह नहीं है। अगर अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया ना, वो यहाँ से पर्दा कर गए हैं, तो आपने हमने भी यहाँ पे रहना नहीं है, आपने हमने भी यहाँ से जाना है। तो जाने से पहले बड़ा बेहतरीन और बड़ा कामयाब वो बंदा है जो जाने से पहले जाने की तैयारी कर गया। यकीन करें एक छोटी सी हदीस सुना के आज के रिश्तों की तैयारी की तरफ आते हैं। हज़रत अबू हुरैरा, मैं पहले कई दफ़ा ये हदीस सुनाई है तो मेरा फिर दिल किया कि आज आपसे फिर शेयर कर दें। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5,500 हदीसों के हाफ़िज़ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हदीस तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें। वो अबू हुरैरा कौन अबू हुरैरा है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो सी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहने के सोबत में गुजारी, आपके पीछे नमाज़ें पढ़ी, आपके साथ जिहाद किया, सारे यानी कि कह लें कि आपके साथ ही रहे। 5,500 हदीसें ज़ुबानी याद है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो बड़ी लंबी उम्र पाई है, सारे तकरीबन उन्होंने दौर देखे, बड़ी लंबी उम्र पाई अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। तो जब दुनिया से जा रहे हैं ना, कुल मौत का वक्त करीब आ रहा है, नज़र आ रहा है कि अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ, तो आंखों से आंसू जा रही है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। पास खड़े साथी पूछते हैं, अबू हुरैरा तुझे अभी भी कोई गम है? इतनी लंबी तूने उम्र गुजार ली है और इतना तवील तूने अरसा देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देखा, फलां दौर देखा, अभी भी तुझे दुनिया से जाने का कोई गम है, कोई कसर है कि अभी भी बाकी? तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो जवाब दिया ना, यकीन करें हमारे और आपके लिए वो जवाब जो सा है ना, अल्लाह जानता है कि एक गौर व फिक्र तरफ है कि हमारी आज क्या कोशिश है, हमारी आज तैयारी क्या है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं, फरमाते हैं कि मुझे दुनिया से जाने का गम कोई नहीं है, दुनिया से तो एक दिन जाना ही जाना है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिस सफ़र पे जा रहा हूँ ना, मेरा वो सफ़र बड़ा लंबा है। जो आखिरत का सफ़र है ना, जिस पे मैं रवाना होने लगा हूँ, वो सफ़र बहुत लंबा है। अबू हुरैरा के पास ज़्यादा राह थोड़ा है। कौन कह रहा है? जो 5,500 हदीस के हाफ़िज़ हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आज हम देख लें, हमारी नमाज़ें भी पूरी कोई नहीं है, हाँ जी, रोज़े भी पूरे कोई नहीं है, जहाँ पे तार रखते हैं हम लगा देते हैं, ठीक है। आज हमारी फ़िक्र जो सी है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़िक्र क्या थी, आज हमारी फ़िक्र क्या है कि यार बैंक में अगर इतने पैसे हैं ना तो इतने होने चाहिए, यार अगर ये सहूलतें हमारी ज़िंदगी में है ना तो ये भी होनी चाहिए। आज हमारी फ़िक्रें ये बन चुकी हैं। हालांकि ये दुनिया क्या, इस दुनिया की हकीकत है यार कि पता ही नहीं है कब ख़त्म हो जानी है। यकीन है बड़े नौजवान, बड़े बड़े जवान, और यहाँ पे दुनिया में आने की एक तरतीब है, जाने की तरतीब भी कोई नहीं है। बुजुर्ग बाप बैठा है, जवान बेटा जा रहा है, जवानियों में मौतें हो रही हैं और बड़ी कसरत के साथ। तो अल्लाह ताला से डरना चाहिए। मैं आपसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट लाजमी करूँगा कि 5 वक्त की नमाज, 2 टाइम कुरान और हक सच को अपनी ज़िंदगी का जो है ना वो एक कह लें कि हिस्सा बना लें, हक सच के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, रिज़्क़ हलाल कमाएँ, हलाल बच्चों को खिलाएँ, ताकि कल को वो आपके बच्चे भी आपके लिए दुआ करने वाले हों। अगर हलाल की जो पब्लिसिटी है जो वो हम फ्री करते हैं आपके यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, पर्सनल में रिश्ते वो फीस के साथ होंगे। हम आपको पहले बताते हैं रिश्तों की एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी फ्री है। 3.5 सालों से हमारा ये तरीकाकार है। ये आप देख भी लेंगे, लड़का है उसकी तस्वीर मुकम्मल उसी के नंबर के साथ हरफत तस्वीर लेने के बाद हम आपसे शेयर कर देते हैं। जो फैमिली लड़के की तस्वीर डिटेल पसंद करती है उसके नंबर पर रब्ता कर लेती है। यही हमारा तरीकाकार है। अगर आप कोई भी वीडियो पहली दफ़ा देखें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे आप सर्च करें, बेशुमार रिश्ते हैं, आलमा फाजला, हर तरह के रिश्ते हैं, पाकिस्तान से भी, बैरून मुल्क से भी, और हर बरादरी के, हर मसले के रिश्ते आपके इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल पर, और आपने इंशाल्लाह देखना है कि आपके रिश्तों की कब मामला में कहाँ तक आसानी पैदा होती है। अगर आपको जो रिश्ता चाहिए हमारे चैनल से नहीं मिला, आप कहते हैं कि यार शाह साहब हमारा भी रिश्ता आप ऐसे ही एडवर्टाइजिंग कर दें जैसे हम ये रिश्ते आपसे करेंगे या पहले किए हुए हैं, तो उसकी फ़ीस कोई नहीं है। यानी कि आपने अपनी तस्वीरें देनी है, 3 मुकम्मल डिटेल और हल्फन तस्वीर देनी है, हम आपको यूट्यूब पर रिश्ता लगा देंगे। अगर आप पर्सनल में रिश्ता देखना चाहेंगे तो उसकी हम आपको बताएंगे, 3 तस्वीरें, डिटेल, हल्फन तस्वीर और रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बाद इंशाल्लाह हम आपको मैरिज भी रिश्ते दिखाएंगे। हमारे पास हर तरह के रिश्ते मौजूद है, पाकिस्तान भर से, बैरून मुल्क से भी, और हर बरादरी के, हर मसले के रिश्ते हमारे पास कसीर तादाद के अंदर मौजूद है।
तरीकाकार आपको बता दिया। रिश्तों की पब्लिसिटी बिल्कुल फ्री है, पर्सन में रिश्ते फीस के साथ होंगे। यहाँ पे ये बात वाज़ह रहे, रिश्ता हो या ना हो, रजिस्ट्रेशन सर्विस फीस उसकी वापसी कोई नहीं। हम आपको पहले बताते हैं रिश्ता हो या ना हो, क्योंकि ये अल्लाह के हाथ में, हमारे अख्तियार में मेहनत कोशिश है वो हम करते हैं। बाकी रिश्तों में कामयाबियाँ वो मेरे अल्लाह के हुक्म से होती हैं। ऐसे यकीन करें रिश्ते बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे पास आ जाते हैं, बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं। यही होता है कि फाइनल हो जाना है, वहाँ से जवाब हो जाता है। यकीन करके जाते हैं, 2-3 रिश्ते ऐसे ही हुए हैं। एक मंडी बहाउद्दीन का था, मैंने आपको बताया भी है, वो भी रिश्ता है बिल्कुल ऐसे साथ आगे ख़त्म। और ये एक इंजीनियर भाई है, उसका भी ऐसे ही रिश्ता बिल्कुल क्लोज हो गया ख़त्म। तो ये भाई होती है नसीब की बातें। हमें आप बरोज़े क़यामत भी हमसे जवाब आप नहीं ले सकते, क्योंकि हम आपको पहले ही बताते हैं कि भाई ये हमारा तरीकाकार है। रिश्ते होने नसीब की बात होती है, हम मेहनत कोशिश करते हैं, वो हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। आगे आपकी नसीब है, जो अल्लाह ने लिखा है वो आपको मिल जाएगा। तो पहले रिश्ते की तरफ आते हैं जी। इस भाई का नाम मोहम्मद शफीक इम्तियाज़ है और इसकी आप तस्वीर स्क्रीन पर देख सकते हैं। 33-34 साल इसकी उम्र है जी। सिंगल है ये भाई। 5 फुट 10 इंच इनकी हाइट है। उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी जो सी वो इनकी मादरी ज़बान है। और लॉ ग्रेजुएट इन्होंने किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है इन्होंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और लॉ और हैव ऑन प्राइवेट स्कूल और सम अदर प्रॉपर्टीज वगैरह भी इनकी हैं। 60 से 1.5 लाख रुपया जी जो इनकी महाना इनकम बनती है जी। इस्लाम मज़हब है, आराइम बरादरी से इनका तल्लक है। ठीक है जी। गार्जियन साहब इनका ज़ाती अपना है, साइज है जी 10 मरले का, और 2 एकड़ इनकी रेजिडेंट लैंड भी है, 3 शॉप्स हैं और 6 हाउस हैं जो इन्होंने रेंट आउट किए हुए हैं। ठीक है जी। मदर जो सी वो इनकी वाला साहब जो से हैं जी वो फोत हो गए हैं। मदर हयात हैं, 2 भाई हैं और 2 ही बहनें हैं। तो इनकी जो सी है जो फूल नगर नियर लाहौर के करीब इनकी रहायश है, लोकेशन है फूल नगर लोकेशन है इनकी। और इनकी डिमांड ये है कि कोई 22 से 33 साल तक की लड़की हो, एनी हाइट हो जाए, एनी सिटी हो जाए, एनी कास्ट हो जाए, और लड़की कुंवारी होनी चाहिए। ठीक है जी। क्वालिफिकेशन जो सी है वो पढ़ी लिखी लड़की हो, ग्रेजुएशन या इससे ज़्यादा लड़की की तलीम हो। इसके अलावा इनकी और कोई डिमांड नहीं है। तो ये इनका रब्ता नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जी। 0333 42 43 628 ये इनका कॉन्टैक्ट रब्ता नंबर है। हल्फा तस्दीक देने के बाद ये मालूमात आपसे शेयर की है। यही हमारा तरीकाकार है जी। आपको डायरेक्ट फैमिली का रब्ता नंबर दे देते हैं, जो भी मालूमात आपसे शेयर करते हैं उसकी हल्फा तस्दीक देते हैं। आप देखें कि इनकी कोई डिमांड नहीं है, ना जहेज़ की ना डील हो गई। ये रिश्ता जब ऐसी बहन तक पहुँचेगा जो हमारी बहन गरीब है, बेसहारा है, जो जहेज़ या दीगर मामला नहीं कर सकती, तो आसानी हो जाएगी ना। यही हमारा मकसद है, यही हमारा मकसद है कि हमने आपके रिश्तों में आसानी पैदा करनी है। ये समझने की बात है कि अल्लाह का शुक्र है, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हमने आपके निकाह के मामला में आसानी पैदा करनी। वो इसी सूरत ही होगा जब आप हमारे पैगाम को भी आगे फॉरवर्ड करेंगे और आप खुद किसी भी रिश्ते की वजह से परेशान है, आप हमसे कॉन्टैक्ट रब्ता करेंगे। रिश्तों की पब्लिसिटी बिल्कुल फ्री है, पर्सन में रिश्ते फीस के साथ होंगे, सर्विस और रजिस्ट्रेशन फीस की वापसी कोई नहीं है, आपको पहले बता दूँ। तो ये अगला रिश्ता है जी। इसकी डिटेल की तरफ आते हैं। इन साहिब की आप तस्वीर स्क्रीन पर देख सकते हैं जी। ये दूसरी शादी करना चाहते हैं जी। अराई फैमिली से इनका तल्लक है और कास्ट मियाँ जी की कास्ट है जी। इस्लाम मज़हब है, मसलक जो है जो इनका है सुन्नत हनफी है। 52 ईयर इनकी एज है, 5 फुट 9 इंच इनकी हाइट है, FA इनकी तलीम है और ये शादीशुदा है पहले ही। मैनेजर मार्केटिंग वाला साहब जो से हैं जी वो फोत हो गए हैं। मदर जो सी है वो लाइव है, वो काफ़ी एजड है। ब्रदर जो से हैं जी एक भाई है शादीशुदा है, 3 बहनें हैं, सब शादीशुदा है। इनकी डिमांड ये है कि दूसरी शादी करनी है, एज 35 साल से 40 साल तक हो, बेवा, तलाक याफ्ता, बांझ, लेट मैरिज या ज़रूरतमंद और सेहतमंद, अपनी पहली वाइफ की रजामंदी से शादी कर रहे हैं। एजुकेशन लड़की की FA हो और इसके अलावा नो एनी डिमांड, अलग घर, सिंपल निकाह और रुखसती सुन्नत तरीके के मुताबिक, और एक बच्चे वाली भी रब्ता कर सकती है। कास्ट का कोई प्रेफर जिनके राई फैमिली में करेंगे, इसके अलावा एनी कास्ट में कर लेंगे, मसले के सुन्नत में करेंगे। और इनकी रहायश जो सी वो रावलपिंडी के अंदर है और बेसिकली रहायश जो सी वो इनकी सियालकोट में है। तो ये इनका रब्ता नंबर है जी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 0321 51 85 273 ये इनका रब्ता नंबर है। हल्फा तस्दीक करने के बाद ये मालूमात आपसे शेयर की। दूसरी शादी का रिश्ता आपसे शेयर इसलिए किया है कि कोई ऐसे भाई खतून हो जो इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, दूसरी बीवी बनने में एग्री हो, क्योंकि इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है।
तो आप इनके नंबर पर इनसे रब्ता कर सकते। नंबर आपको बता दिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही वो भाई हैं जिन्होंने मुझे बताया था, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि आपके इस चैनल से हमारे दोस्त है वो भी मुस्तफीद हो चुका है। तो ये वही भाई हैं, आप इनसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। नंबर आपको बता दिया है, डिटेल भी बता दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्लेटफॉर्म से काफ़ी हमारे यहाँ मतलब बहन भाई मुस्तफीद हो चुके हैं। खिदमत खाला का ये सिलसिला अल्लाह ताला की रज़ा रहमत के साथ जारी है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अव्वलीन हमारा मकसद आपके रिश्तों के, आपके निकाह के मामला में आसानी पैदा करनी है, क्योंकि ये वतन हमारा है और हम सब ने मिल के ही वतन अजीज़ की खिदमत और ऐसे हर अपनी दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है जो रिश्तों की वजह से परेशान है। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे हमारे दोस्त भाई इंशाल्लाह अटैच हो रहे हैं जो हमारी हर ऐसी दुखी इंसानियत के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो जहेज़ या दीगर मामला की वजह से परेशान है। तो ऐसी कोई भी हमारी ख़वातीन हो जो जहेज़ या दीगर मामला की वजह से, रिश्तों की वजह से परेशान हो, तो आप हमसे रब्ता करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। इंशाल्लाह आपके रिश्तों के जो भी मसाइल हैं अल्लाह ताला की ख़ास रहमत से और आपके इस भाई की कोशिश से हम उसमें लाजमी आसानियाँ पैदा करेंगे। आए हम सब मिल के एक अज़म करें, आए हम सब मिल के निकाह को आसान और जना को मुश्किल से मुश्किल तरीन बनाएँ। अगले रिश्तों के साथ अगले व्लॉग के अंदर फ्रेश प्रपोजल के साथ इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और जहाँ तक हो सके हमारे इस पैगाम को वतन अजीज़ के कोने कोने घर घर में लाजमी पहुँचाइएगा। अल्लाह ताला आपका हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।